हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो आपका स्वागत है एस्पायरेंट के इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। होप आप अच्छे होंगे। साथियों, पिछले मंथ वैकेंसीज़ आई थी, फरवरी में वैकेंसीज़ आई थी ईपीएफओ की। आज हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे क्योंकि अब समय बहुत ही शेष है, समय बहुत ही कम बचा है। 6-7 रोज ही समय बचे हैं, तो हम लोग आज उसी पे चर्चा करेंगे। तो हम लोग आज बात करेंगे ईपीएफओ के बारे में। हम लोग आज बात करेंगे ईपीएफओ के बारे में, कैसे इसका एग्ज़ाम का पैटर्न है, कब तक लास्ट डेट है। चूँकि समय कम है तो अब आप लोग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस फॉर्म को फिलअप कर दें। एक और बात है, जो लोग यूपीएससी में अपना अटैम्प्ट ख़त्म कर चुके हैं, जिनकी उम्र भी पिछले कोविड को लेके आप सबको पता है कितनी परेशानियां हुई थी, ये अटैम्प्ट को लेके कुछ वाद विवाद भी हुआ था आयोग से, तो उसमें अभी अच्छा मौका है। इसमें आपको उन लोगों को भी तीन साल के आसपास मिल गया, 3 साल मिल ही गया। तो हम लोग आज बात करेंगे ईपीएफओ की। इसमें हम लोग पूरा चर्चा करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है, कितने पद हैं, और इसको देखेंगे कि फॉर्म का लास्ट डेट कब तक है। चूँकि डेट तो अब 6 ही रोज बचे हैं, तो हम लोग इसकी ओवरऑल जानकारी जुटाएंगे और आप लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म डालिए और तैयारी में जुट जाइए। आइए देखते हैं ईपीएफओ के बारे में। सबसे पहले ईपीएफओ क्या है। ईपीएफओ क्या है? तो ईपीएफओ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ईपीएफओ है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। ये जो संगठन है यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन काम करता है। यानी ईपीएफओ जो है वह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन काम करता है। ये हम जान गए। अब जो है ईपीएफओ को कौन कंडक्ट करता है? तो ईपीएफओ को कंडक्ट करता है यूपीएससी। यूपीएससी जो है वह ईपीएफओ को कंडक्ट करती है। 2020 के बाद ईपीएफओ की वैकेंसी जो है यह आपको 2020 के बाद अभी 2023 में आई है। 2020 में जो वैकेंसी आई थी वो वैकेंसी थी आपको, टोटल पोस्ट थी उसमें 421। उसमें जो पोस्ट थी वो आपको ईओ और एओ के लिए ही थी, यानी कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर और आपको अकाउंट ऑफिसर के लिए ही पोस्ट थी 421। उसमें आपको ईपीएफओ के लिए कोई पोस्ट नहीं थी। जाहिर सी बात है, फिर उसमें एज 30 वर्ष था, उसमें 30 वर्ष था। तो जो लोग रह गए, मतलब जिनका एज ख़त्म हो चुका था, यूपीएससी जो देते थे, तो उस समय क्या था कि वो लोग, चूँकि इसमें एक ही एग्ज़ाम होता है, ईपीएफओ का एग्ज़ाम सिर्फ इसमें एक पीटी ही होता है, तो वो थोड़ा सा मन मड़ोड़ के रह गए। तो इसलिए इस बार जो एपीएफओ है तो उसमें आपको, चूँकि एपीएफओ में 159 टोटल पद हैं और टोटल सीट है 159, तो और उम्र भी आपको 35 वर्ष है, तो एक चांस है उन लोगों के लिए। तो 2020 के बाद की ये वैकेंसी है जो अभी आई है। इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है ये है आपको 51/2023, 51/2023। एप्लीकेशन बिगिन, चूँकि हम बताए थे कि एप्लीकेशन फरवरी में ही शुरू हो गया था भरना, तो एप्लीकेशन शुरू हुआ था 25 फरवरी 2023 से शुरू हुई थी। एप्लीकेशन को भरने की डेट जो थी, लास्ट डेट जो है वो डेट आपको 17/3/2023 अप टू 6 PM 6 बजे तक ही है। यानी कि फॉर्म भरने का जो डेट है, अब वो डेट आपको 6 ही दिन शेष बचे हैं। तो इसलिए फॉर्म जल्दी से जल्दी आप, चूँकि अब ओटीआर करना है, इसमें आपको ओटीआर करना है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आप जाके 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी अपना ओटीआर करें। और चूँकि डेट कम है तो इसलिए इसको फॉर्म आज ही डाल लें। आज नहीं तो मतलब जल्द, चूँकि क्या होता है सेंटर का भी थोड़ा इशू हो जाता है, तो इसलिए फॉर्म डाल लें। पे एग्ज़ाम फी लास्ट डेट, यानी जब एग्ज़ाम का लास्ट फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट आपको 17/3/2023 तक है, तो ऑब्वियस जाहिर सी बात है कि एग्ज़ाम का फ़ी पे करने के लिए लास्ट डेट वहीं होगा। तो 17/3/2023 को लास्ट डेट है फॉर्म का फ़ी जमा करने का। करेक्शन डेट भी है, आयोग करेक्शन के लिए एक डेट निर्धारित किया है
18 से 24 मार्च का जो डेट है वह डेट आपको करेक्शन के लिए है। एग्ज़ाम का डेट जो है वह मेंशन नहीं है, क्योंकि आयोग इसको अभी मेंशन नहीं किया है, लेकिन आयोग बहुत जल्दी इसका शेड्यूल, एज पर शेड्यूल है ये, तो आयोग इसका डेट अनाउंस करेगा। मुझे लगता है कि यूपीएससी के बाद और फिर बीच में यूपीपीसीएस का भी एग्ज़ाम है, तो यूपीपीसीएस के बाद मतलब एक पॉसिबिलिटी है कि इसका एग्ज़ाम जो है वह आपको यूपीपीसीएस के बाद हो। अब ये कंफर्म नहीं है, ये आयोग का मैटर है, ये आयोग निर्धारित करेगा, लेकिन हाँ मेंशन नहीं है, एज पर शेड्यूल है, वो आयोग अपना जैसे होगा वैसे करेगा। फ़ी की बात की जाए तो फ़ी बहुत कम है, फ़ी बहुत कम है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25 रुपये फ़ी है, सिर्फ 25, समझ रहे हैं, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25 रुपये फ़ी है। मुखर्जी नगर में, नेहरू विहार में या आसपास का जो भी इलाका है, गांधी विहार हो गया, नेहरू विहार, मुखर्जी नगर, तो यहाँ समोसा मिलता है 12-12 रुपये का, 12 रुपये का तो समोसा मिलता है। तो सोचिए 2 समोसा में आप इतनी बड़ी वैकेंसी, बहुत लंबे समय से इसका इंतज़ार, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो बहुत ही लंबे समय से इस ईपीएफओ का इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि जो 2020 में जो वैकेंसी आई थी, उस वैकेंसी में आपको 421 सीट ही थे। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25 रुपये, एससी एसटी के लिए कोई फ़ी नहीं है, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए भी कोई फ़ी नहीं है। ऑल कैटेगरी फीमेल किसी भी कैटेगरी की हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, फिजिकली हैंडीकैप्ड की तो बात ही नहीं है, उसमें आपको ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, जो भी हो, तो औरतों जो महिलाएं हैं उनके लिए कोई फ़ी निर्धारित नहीं है। आयोग उनको फ्री में फॉर्म भरने का एक मौका दे रहा है। पेमेंट की बात की जाए तो आपको पेमेंट बाय एनी मोड, आप किसी भी मोड से पेमेंट को कर सकते हैं। यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं, या चालान के माध्यम से। ऑफलाइन मोड में आप चालान के माध्यम से भी, ऑफलाइन मोड के माध्यम से, चालान के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अब एज की बात की जाए, चूँकि एज बड़ा फैक्टर हो जाता है, जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं उनके लिए एज का एक बड़ा मैटर होता है। आजकल के बच्चे तो बहुत ही कम एज में क्रैक कर जा रहे हैं एग्ज़ाम को, लेकिन ईपीएफओ के लिए इस बार जो आयोग एज निर्धारित किया है, मतलब हमेशा से यही एज रहता है, ऐसा नहीं है, हमेशा से यही एज रहता है। ईओ के लिए यानी कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए, एओ के लिए, अकाउंट ऑफिसर के लिए 30 वर्ष का एज निर्धारित किया है मैक्सिमम एज, और एपीएफओ के लिए आपको 35 वर्ष है। तो एपीएफओ ए जो है एक मौका है उनके लिए जो कि अपना एज क्रॉस कर चुके हैं। यूपीएससी मतलब आईएएस आईपीएस का जो एग्ज़ाम होता है सिविल सर्विस का, तो उसके लिए जो अपना एज क्रॉस कर चुके हैं उनके लिए एक मौका है एपीएफओ का। ये जो है एपीएफओ पोस्ट के लिए टोटल सीट भी है इसमें 159, यहाँ पे टोटल पोस्ट है 577। इसको हम लोग कैटेगरी वाइज देखेंगे। कैटेगरी वाइज यहाँ पे हम लोग एक बार एक नज़र डाल लेते हैं कि जनरल के लिए कितना है, ओबीसी के लिए कितना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एओ यानी कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर, और आपको एओ अकाउंट ऑफिसर के लिए जनरल जो कैटेगरी है उसके लिए आपको 204 सीट है, ओबीसी के लिए आपको 78 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 51 है, एससी के लिए 57 है, एसटी के लिए 28 है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए 25 है। टोटल पोस्ट कितनी हो गई? 418 ईओ के लिए और एओ के लिए। अब है आपको एपीएफओ असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड ऑफिसर। अब है एपीएफओ के लिए। एपीएफओ के लिए जो फंड आपको सीट है वो है जनरल के लिए 68, ओबीसी के लिए 38, ईडब्ल्यूएस के लिए 16, एससी के लिए 25, एसटी के लिए 12, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 8, और टोटल कितना है? 159। ये टोटल सीटें कितनी हो गई? ये टोटल सीटें हो गई आपको 577। तो साथियों वैकेंसी भी बड़े लेवल पे है,
577 सीटें कम नहीं हैं, बहुत ज़्यादा सीटें हैं 577। बस एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, कह सकते हैं यह एक अवसर है, बहुत बड़ा अवसर है सबके लिए जो प्रिपरेशन करते हैं, जो कि अपने लिए एक अच्छा सा पोस्ट चाहते हैं, उन सब के लिए बहुत ही बड़ा मौका है ये, बहुत बड़ा मौका है ये, और इसको हाथ से नहीं जाने देना है। आयोग ने अभी अपना डेट भी मेंशन नहीं किया है कि ऐसा लगता है कि नहीं होता है, बहुत बच्चों के मन में ये लगता है, बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट हैं जिनके मन में लगता है कि नहीं एग्ज़ाम कहीं अगले महीने ना हो जाए, तो ऐसा नहीं है। पिछला बार भी जब ए वाली वैकेंसी आई थी 2020 वाली, तो ये एग्ज़ाम भी बड़ा मतलब चूँकि, लेकिन उसमें हाँ एग्ज़ाम भले ही थोड़ा इसमें देरी हुई एग्ज़ाम होने में, लेकिन उस टाइम क्या था कि कोविड भी था, कोविड वाली चूँकि 2 साल तो कोविड में चले गए, तो इसलिए एग्ज़ाम थोड़ा लेट हुआ। लेकिन ये एग्ज़ाम आपको टिल अगस्त या टिल जुलाई तक हो ही जाने चाहिए, भले ही आयोग इसका डेट नहीं मेंशन किया है, तो मौका भी है। और आप लोग अब इसको आप लोग अपने स्तर से अपने पढ़ाई को, क्योंकि सारे लोग तैयारी तो कर ही रहे हैं, तो जो भी चीज़ है, हाँ इसका थोड़ा सा सिलेबस का चेंजिंग इसमें रहता है, सिलेबस का इसमें रहता है, क्योंकि इसमें इंग्लिश पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम एक ही फेज़ में होता है, सिर्फ पीटी होता है, इसका सिर्फ पीटी होता है और फिर इंटरव्यू होते हैं। तो ये भी एक मौका है, मेंस के झंझट से आप लोग बच गए, तो इसलिए यह एक बहुत बड़ा मौका है। तो सिर्फ पीटी निकालना है और इंटरव्यू देना है। और यहाँ पे जिनका एज क्रॉस कर चुका है वो APFO, और ये तो हैं ही जिनके पास एज है, तो एक ही सीट से मतलब है ना, मतलब तो एक ही सीट से है, सबको एक ही सीट से मतलब है, तो इसलिए ये वैकेंसी बहुत बड़ी है, टेंशन नहीं लेना है। और इसमें हम लोग एक सिलेबस को ध्यान में रख के एक वीडियो और देखेंगे, उसमें क्या पढ़ेंगे क्या छोड़ेंगे, क्योंकि इसके लिए आपको उतना ब्रॉड नहीं देखना है। हाँ, जो लोग CGL की तैयारी करते हैं, SSC CGL, उनके लिए यह एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उनकी इंग्लिश ऑलरेडी सही होती है और 20 नंबर के आसपास इंग्लिश, 20 का जो इंग्लिश आता है 20 नंबर का, तो उसको थोड़ा ध्यान में रखना होता है। तो इस चीज़ को हम लोग देख लिए, अब हम लोग सिलेबस को देखेंगे, इसके सिलेबस को, और क्या पढ़ें क्या छोड़ें, उस तरीके से एक और वीडियो में, जिसमें हम लोग EPFO के लिए उसमें सिलेबस और कुछ बुक लिस्ट के बारे में जानेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो में कमेंट करें, सजेशन दें अपना। थैंक यू, धन्यवाद।